like a Hellcat. अग्नि पुराण में मत्स्यावतार की कथा। वशिष्ठ जी ने कहा, हे अग्निदेव, आप सृष्टि आदि के कारणभूत भगवान विष्णु के मत्स्यादि अवतारों का वर्णन कीजिए। साथ ही ब्रह्मस्वरूप अग्नि पुराण को भी सुनाइए, जिसे पूर्व काल में स्वयं देखा था। अग्निदेव बोले, हे वशिष्ठ, सुनो, मैं श्रीहरि के मत्स्यावतार का वर्णन करता हूँ। अवतार धारण का कार्य दुष्टों के विनाश और साधु पुरुषों के रक्षा के लिए होता है। बीते हुए कल्प में ब्राह्मण नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। मुने, उस समय भूआदि लोग समुद्र के जल में डूब गए थे। प्रलय के पहले की बात है। वैवस्वत मनु भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए तपस्या कर रहे थे। एक दिन जब वे कृतमाला नदी में जल से पितरों को तर्पण कर रहे थे, उनके अंजलि में एक बहुत ही छोटा सा मत्स्य आ गया। राजा ने उसे जल में फेंक देने का विचार किया। तब मत्स्य ने कहा, हे महाराज, मुझे जल में ना फेंकें। यहाँ ग्रह आदि जल जंतुओं से मुझे भय है। यह सुनकर मनु ने उसे अपने कलश में जल में डाल दिया। मत्स्य उसमें पड़ते ही बड़ा हो गया और पुनः मनु से बोला, हे राजन, मुझे इससे बड़ा स्थान दो। उसकी यह बात सुनकर राजा ने उसे एक बड़े जलपात्र में डाल दिया। उसमें भी बड़ा होकर मत्स्य राजा से बोला, हे मनु, मुझे कोई विस्तृत स्थान दो। तब उन्होंने उसे सरोवर के जल में डाल दिया, किंतु वहां भी बढ़कर वह सरोवर के बराबर हो गया और बोला, मुझे इससे बड़ा स्थान दो। तभी मनु महाराज ने उसे फिर समुद्र में ही ले जाकर डाल दिया। वहां वह मत्स्य क्षण भर में 1,00,000 योजन बड़ा हो गया। उस अद्भुत मत्स्य को देखकर मनु को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, आप कौन हैं? निश्चय ही आप भगवान श्री विष्णु जान पड़ते हैं। नारायण, आपको नमस्कार है जनार्दन। आप किस लिए अपनी माया से मुझे मोहित कर रहे हैं? मनु के ऐसे कहने पर सबके पालन में संलग्न रहने वाले मत्स्य रूपधारी भगवान उनसे बोले, हे राजन, मैं दुष्टों का नाश और जगत की रक्षा करने के लिए अवतीर्ण हुआ हूँ। आज से 7वें दिन समुद्र संपूर्ण जगत को डुबा देगा। उस समय तुम्हारे पास एक नौका उपस्थित होगी। तुम उस पर सब प्रकार के बीज रखकर बैठ जाना। सप्तर्षि भी तुम्हारे साथ रहेंगे। जब तक ब्रह्मा की रात रहेगी, तब तक तुम उसी नाव पर विचरते रहोगे। नाव आने के बाद मैं भी उसी रूप में उपस्थित होऊंगा। उस समय तुम मेरे सींग में महासर्पमयी रस्सी से उस नाव को बांध लेना। ऐसा कहकर भगवान मत्स्य अंतर्ध्यान हो गए और वैवस्वत मनु उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए वहीं रहने लगे। जब नियत समय पर समुद्र अपनी सीमा लांघकर बढ़ने लगा, तब वे पूर्वोक्त नौका पर बैठ गए। उसी समय एक सिंह धारण करने वाले सुवर्णमय मत्स्य भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। उनका विशाल शरीर 10,00,000 योजन लंबा था। उनके सींग पर नाव बांधकर राजा ने उनसे मत्स्य पुराण का श्रवण किया। मनु भगवान मत्स्य के नाना प्रकार के स्तोत्र द्वारा वहां पे स्तुति भी करते थे। 7 दिन बाद जब सब कुछ ठीक हो गया, तब भी सप्तर्षि के सहित सारे बीजों को लेकर धरती में मनु महाराज उपस्थित हुए और पुनः वसति स्थापना की।